तयंग प्यार से जोंगकुक के सिर पर हाथ फिराता है। उसकी आवाज़ में एक नरमी थी, जैसे रेशम सी हल्की। सब ठीक है कुकी। तयंग के हाथ जोंगकुक को अपने तरफ मोड़ता है ताकि वो फिर से जोंगकुक के आंखों में देख सके। मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, तयंग नरमी से कहता है। जोंगकुक के होश हल्के पड़ने लगता है। उसके आसपास सब कुछ धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। आखिरी चीज़ जो उसे याद रहा वो तयंग की आवाज़ थी। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब जोंगकुक आंखें खोलता है तो जोंगकुक खुद को एक बाथटब में देखता है जहाँ गर्म पानी हल्का सा धुआं बना रहा था। उसने आसपास देखा और सामने तयंग का चेहरा था, वही शांत चेहरा जैसे उसने पहले देखा था। ज़्यादा गर्म तो नहीं है? तयंग पूछता है। जैसे ही उनकी आंखें मिली, जोंगकुक धीरे से सिर हिलाकर नहीं कहता है। उसे याद था कि जोंगकुक बेहोश नहीं हुआ था, पर ये नहीं समझ पाया कि यहाँ कैसे आ गया है वो। जोंगकुक के दिमाग के कोने में कुछ धुंधली सी यादें थी, पर उन्हें याद करना जोंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जैसे कोई सपना वो याद कर रहा था। जब तयंग बिस्तर से उठा और सीधा बाथरूम गया था और बाहर सूरज ढल रहा था, जोंगकुक को पानी की बहने की आवाज़ याद था और तयंग के कदमों की हल्की सी थप थप भी। उस वक्त जोंगकुक बस छत की तरफ देख रहा था। अंदर से हार मान चुका था, बिल्कुल शांत, जैसे अपने अस्तित्व को तयंग के फैसलों के हवाले कर दिया हो। थोड़ी देर बाद तयंग वापस आता है। तयंग जोंगकुक के सर पर हाथ रखता है, जैसे किसी बच्चे को शाबाशी दे रहा हो। फिर उसने बड़े आराम से उसके गंदे कपड़े उतार दिए ताकि उसे साफ कर सके। हर हरकत में एक नरमी थी, कोई जल्दी नहीं थी। जोंगकुक चुपचाप बैठा रहता है। उसने कोई विरोध नहीं किया तयंग का। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि वह शर्म और थकान के बीच में है। कहीं अंदर एक सुकून भी था, जैसे अब वो लड़ते लड़ते थक गया हो। तयंग का स्पर्श जोंगकुक के हाथ पर कुछ ज़्यादा देर तक टिक जाता है, उसके बदन पर, जैसे वो चाहता हो कि एक पल रुक जाए। जोंगकुक के दिल में अजीब सी फीलिंग थी, अजीब लेकिन दर्द भरी। फिर भी जोंगकुक कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब होने दिया जो कुछ भी हो रहा था। कुछ वक्त बाद जोंगकुक की शर्म धीरे धीरे कम होने लगता है। वो सब पसंद नहीं करता था, पर उसने मन ही मन सोचा, बस अगर मैं उसकी बात मान लूँ तो शायद तयंग मुझे अकेला छोड़ दे। उसके लिए वो पल किसी और दुनिया के जैसे थे, एक ऐसी दुनिया जो सपने जैसे लगता था, लेकिन वो सब हकीकत में हो रहा था। ड्यूक के सामने पूरी तरह कमज़ोर पड़ चुका था जोंगकुक। जोंगकुक के पास अब कोई एहसास नहीं बचा था। तभी तयंग हल्की आवाज़ में कहता है, आइस। जोंगकुक आंखें बंद कर लेता है, जैसे एक मासूम बच्चा अपने माँ के कहने पर करता है। तयंग उसका चेहरा बहुत धीरे से छूता है और जितनी कोमलता से वो छूने लगता है, उसे देखकर लगता था जैसे वो इंसान का भी किसी जानवर का भी ख्याल ना रखता हो। जो इंसान का भी किसी जानवर का भी ख्याल नहीं रखा, फिर भी तयंग जोंगकुक का ख्याल रख रहा है, बहुत आराम से, बहुत संभाल कर। जोंगकुक चुपचाप सामने देख रहा था। जोंगकुक की आंखें खाली सी थी। तयंग के हाथ धीरे धीरे जोंगकुक के कंधों के नीचे तक चला गया। उसके हाथ काँप रहे थे, पर उसने खुद को पकड़ कर रखा। पानी गिरने की आवाज़ अचानक रुक जाता है और दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखता रहता है। शांत रहो कुकी, तयंग हल्का सा आवाज़ में कहता है। फिर उसके गीले बालों को एक तरफ करके उसके कंधों से पीछे कर देता है। जोंगकुक थोड़ा सा काँप जाता है इसमें, उसे ठंड लग रहा था। तुमने वादा किया था ना, तयंग धीरे से याद दिलाता है। और फिर तयंग का नज़र हर बार की तरह जोंगकुक के आंखों की तरफ चला जाता है। वो जैसे उसकी एक पल की भी तवज्जो का दीवाना था। कुकी, जो अब तक अपने हाथ से अपनी छाती को ढक कर बैठा हुआ था, आखिर अपने हाथ धीरे से नीचे कर लेता है, जैसे अब वो हर चीज़ के सामने हार मान चुका हो। तयंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था,
पर उसकी आंखें जोंगकुक पर टिक गया था, जैसे वो उसके हर सांस हर पल को समझने की कोशिश कर रहा हो। तैयंग का नज़र जोंगकुक के शरीर में हुए बदलाव पर टिक गया था, खासकर उसके पतले कंधों पर। जोंगकुक के दिल में एक हल्का सा शर्म का एहसास होता है और साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, लेकिन वो सब कुछ पल भर में ही मिट जाता है। तैयंग कहता है, कल मैं तुम्हें वही केक फिर से ला कर दूंगा। जोंगकुक उसे देखता है, थोड़ी उलझन भरी मुस्कान के साथ। उसके लिए ये सब कुछ अजीब लग रहा था। ये माहौल, ये वादा, सब कुछ एक साथ बेमतलब सा। वो सोच रहा था, एक ऐसा आदमी जो सब कुछ कर सकता है, फिर ये सब क्यों कर रहा है। थके हुए लहजे में जोंगकुक कहता है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर सिर्फ थकान थी, सिर्फ उस दिन की नहीं, बल्कि उन सारी चीज़ों की जो उसके साथ कब से हो रहा था। जैसे हर सुबह एक नई लड़ाई लेकर आती हो, एक नई जंग जो कभी ख़त्म नहीं होती। तैयंग तुरंत कहता है, नहीं, मैं फिर भी लाऊंगा। उसके अंदाज में एक जिद थी, जैसे जोंगकुक की मर्जी का कोई मतलब ही ना हो। तुम्हें पसंद है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में नरम लेकिन पूरी शक्ति थी। जोंगकुक हल्का सा हंसता है बिना खुशी के और कहता है, पसंद नापसंद क्या फ़र्क पड़ता है। क्या मेरी पसंद तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है, ड्यूक किम तैयंग। जोंगकुक अपने घुटनों को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों हाथों से अपने आप को हक कर लेता है, जैसे वो अपनी दुनिया में सिमट गया हो। पर अंदर से उसे लग रहा था जैसे वो तैयंग से दूर नहीं जा पा रहा है। तैयंग जवाब नहीं देता है, बस एक हल्की सी मुस्कान देता है। तैयंग की मुस्कान और भी अजीब थी, इतनी शांत, इतनी प्यारी कि जोंगकुक और बेचैन हो जाता है। तभी जोंगकुक की नज़र तैयंग के हाथ पर जाता है। उसके शर्ट की स्लीव्स थोड़ी ऊपर थी और उसके बाजू पर एक छोटा सा चोट का निशान दिख रहा था। जोंगकुक उसे देखा और फिर उसके दिल में एक हल्का सा दर्द उभर आता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, ये आदमी जो सब कुछ संभालता है, ये भी कभी दर्द में रहा होगा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये चोट बहुत ज़्यादा दर्द देता होगा ना। उसके उंगलियों ने बहुत संभाल कर उस निशान को छुआ, जैसे कोई डॉक्टर किसी पुरानी चोट को महसूस करता है। जोंगकुक की बातें सुनकर तैयंग हल्का सा हंसता है। उसकी नरमी देखकर वो हैरान था। तुम भी ना, कितने अजीब चीज़ों की चिंता करते हो, उसने मुस्कान के साथ कहा। अभी कुछ देर पहले तो तुमने मुझ पर गन तानी थी, ये कहकर तैयंग हंसता है। उसकी आवाज़ में एक मजाक था, लेकिन उसके चेहरे पर नरमी भी थी। जोंगकुक तुरंत अपने होठ बंद कर लेता है। उसकी हंसी सुनकर उसके दिल में कुछ अजीब सा चुभ जाता है। तैंग अभी भी मुस्कुरा रहा था। तैयंग धीरे से कहता है, दर्द नहीं हुआ। जोंगकुक के आईब्रोज ऊपर उठ जाता है, जैसे वो थोड़ा सा तैयंग से नाराज़ हो गया हो। झूठ, जोंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तैयंग कहता है, नहीं, सच में दर्द नहीं हुआ, और उसका हाथ अपने बाजू से हटाकर फिर से जोंगकुक के हाथ उसके पास पानी में रखता है। दोनों कुछ पल चुप रहता है। सिर्फ पानी के गिरने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। जोंगकुक पानी में भीगते हुए पानी के बीच से ही सामने की तरफ देखता है। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी। उसके दिल में बस ये तमन्ना थी कि सब खत्म हो जाए, पर तैयंग फिर भी उसे संभाल कर साफ कर रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने फेवरेट टॉय को संभालता है। तैयंग के हाथों में ना ही कोई झिझक थी ना रुकावट। वो इतना शांत था जैसे उसके लिए सब कुछ नॉर्मल हो। जब उसके हाथ तैयंग के पेट पर गए तो वो एक पल के लिए थिरक गया। जोंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, क्या उसे मेरी झूठ पर यकीन हुआ? क्या उसे सच में लगता है ये बच्चा किसी और का है? एक ख्याल जोंगकुक के दिल में चुभ गया। उसने अपनी सांस रोक लिया और उसके अंदर एक घबराहट सी महसूस हुई, जैसे उसके अंदर का बच्चा भी इस बेचैनी को महसूस कर रहा हो उसके साथ। वो हिल नहीं रहा था, चुप था। तंग बिना कुछ कहे जोंगकुक को बहुत संभाल कर साफ करते हुए उसके बदन से पानी पोंछ रहा था और फिर उसे नए कपड़े पहना दिए। उसने उसके गीले बालों को भी प्यार से सुखाया और उसे बेड पर लेटा दिया।
जॉन्गकुक चुपचाप लेटा रहता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक सुकून और थकान का संगम था। कभी वो उसे देखता, फिर अपनी नज़र हटा लेता। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब सब कुछ छोड़ चुका हो, जैसे एक खिलौना जिसकी डोर कोई और संभाल रहा हो। तयंग धीरे से कमरे की रोशनी को कम कर देता है और सब कुछ एक शांत नरम अंधेरे में ढल जाता है। कुछ देर बाद तयंग एक टाई उठाता है और उसे लेकर वापस जॉन्गकुक के पास आ जाता है। जॉन्गकुक बिल्कुल चुपचाप लेटा था। उसकी आंखें बाज तयंग को देखता है, बेचैनी और थकान दोनों के बीच। जॉन्गकुक तयंग को देखकर कुछ अजीब सा फील करने लगता है। तयंग हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके गाल पर एक नरमी भरा थपकी देता है, जैसे कह रहा हो सब कुछ ठीक है कुकी। फिर तयंग जॉन्गकुक के हाथ संभाल कर बांध देता है, लेकिन ध्यान रख कर कि उसे दर्द ना हो। उसने पहले उसकी कलाइयों के इर्द गिर्द एक नरम कपड़े लपेटा ताकि कोई निशान ना पड़े। फिर धीरे से एक हल्की सी नोट लगाई, सिर्फ इतनी कि वो शांत रहे और चोट ना लगे। उसका हर अंदाज में सोच समझ थी और जॉन्गकुक बस चुपचाप उसे देख रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिल में डर ज़्यादा है या फिर तयंग पर भरोसा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।